हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा पीआर प्रोसेस फ्रॉम इंडिया। तो वीडियो में हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसकी जो गाइड है उसके बारे में बात करेंगे कि 2025 में जो है आप अपनी कनाडा की पीआर इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस, अगर आप अपना कनाडा का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। तो इसमें जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि उनका फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम होता है, उसके बाद उनका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम होता है, देन फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम होता है। तो जो मोस्टली इंडिया से अगर आप अपनी पीआर अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस के लिए, तो विदाउट कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आप जो है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो आप जो है उसमें अपनी पीआर जो है डायरेक्टली इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर हम इसकी पीआर की एलिजिबिलिटी की बात करें, रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन योर ऑक्यूपेशन। जो आपकी जॉब है वो एनओसी लेवल 0, 1, 2 और 3 में हो सकती है। देन आपकी एज जो है 18 साल से 45 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। आपके पास जो है मिनिमम बैचलर लेवल की डिग्री हो। अगर आपके पास इससे अपर लेवल की डिग्री है यानी कि मास्टर, तो आपको उसके जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे और उसका फ़ायदा भी होगा। देन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की अगर बात करें तो आइल्स जनरल या पीटी कोर या सेल्फ कोई भी टेस्ट आप दे सकते हैं। और आपके पास जो है एक प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपको दिखाने होते हैं अपनी सेटलमेंट के लिए कनाडा में। तो ये इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन स्टेप की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको जो है अपनी ईसीए करवानी होती है, जिसको एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट बोलते हैं। तो वो करवाने के बाद ही जो है आप अपना नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो ईसीए करवाने के लिए आपको जितने भी आपके डिग्री या डिप्लोमाज हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसको जो है कनाडा की जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं वो एवेलुएट करती हैं। तो उसमें जो अप्रूव्ड ईसीए ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वैस आ जाती है, आईक्यूएएस आ जाती है, आईसीईएस आ जाती है। तो अपनी जो है ईसीए करवाने के बाद ही आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे अपनी ईओआई वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। तो जो ईसीए का प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो 4 to 8 वीक्स रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स और डिग्री की आप कितनी जल्दी जो है उनको अपनी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड कर देते हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जब आपको अपना असेसमेंट मिल जाती है तो आपको जो है अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। सो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आप आइल्स जनरल का टेस्ट दे सकते हैं या पीटी कोर का टेस्ट दे सकते हैं या सेल्फ कोई भी दे सकते हैं। तो आइल्स जनरल और पीटी में आपको जो है आपके स्कोर्स के हिसाब से जो है आपके पॉइंट सीआरएस में काउंट होते हैं कि आपके जो है उसमें कितने बैंड आए हैं आइल्स में, या पीटी में आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली जो हाईएस्ट स्कोर आप ले सकते हैं वो CLB 9 होता है, जिसमें आइल्स में 8777 होते हैं, जहाँ उसके इक्वलेंट आप पीटी या दूसरे टेस्ट में अगर अपने जो है स्कोर्स ले लेते हैं। सो जब आप अपना आइल्स का टेस्ट दे देते हैं, चाहे आपने आइल्स जनरल दिया है चाहे पीटी कोर दिया है, तो जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको जो है अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। तो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में आपके जो है ईसीए के रिज़ल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिज़ल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपका पास जो है पीटी कोर के रिज़ल्ट्स हैं चाहे आपके पास जो है आइल्स जनरल के रिज़ल्ट्स हैं। तो उसमें जो है आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन हिस्ट्री, लैंग्वेज डिटेल्स डालनी होती है। तो जो उनका कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है जिसको CRS बोलते हैं, उसमें जो है आपके पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं उनकी EOI की वेबसाइट पे। तो जो आपके वो पॉइंट्स हैं या आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है वो पूल में आप एंटर कर सकते हैं, जो कि 12 महीने के लिए पूल में ही रहती है। सो नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्रूव करने का आपके स्कोर्स जो CRS के होते हैं। अगर आपके कम स्कोर हैं तो आप जो है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आप अपना आइल्स या पीटी रीटेक ले सकते हैं। उसके अलावा आप PNP के थ्रू भी जो है एडिशनल पॉइंट्स लेके जो है अपना इनविटेशन ले सकते हैं। जहाँ आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आप अदर वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो उसमें भी जो है आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इनविटेशन का, ITA जिसको बोलते हैं।
तो जब आपको इनविटेशन आ जाता है CRS कोर्स के थ्रू, अगर आपका उस कट ऑफ पे वो मीट हो रहा है तो एक्सप्रेस एंट्री ड्रा में अगर आपको इनविटेशन आ जाता है तो आपको जो है अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो 2024 में वो जो जनरल एक्सप्रेस एंट्री का मोस्ट कॉमन CRS स्कोर है वो 470 प्लस ही रहा है। तो अगर आप PNP के थ्रू जाते हैं तो 600 प्लस अगर आपको मिलता है तो आपको गारंटीड जो है इनविटेशन आ जाता है। जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो उसकी जो डेडलाइन होती है 60 डेज़ होती है, तो 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है अपनी PR की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है PR एप्लीकेशन सबमिट का और डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ही होता है आफ्टर गेटिंग योर ITA। तो इसमें आपको जो है प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करनी होती है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपके रीसेंट फ़ोटो होगी। इसके अलावा आपको अपने एजुकेशन एंड वर्क के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें आपके पास जो है प्रॉपर ECA रिपोर्ट होगी, आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स होगी, पे स्लिप्स होगी, बैंक स्टेटमेंट्स होगी और आपके एकेडमिक्स होगे, जो भी आपने डिग्री, जहाँ आपने डिप्लोमा या आपने कोई भी स्टडीज़ की हुई हैं उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। और इसमें आपको अपने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने होते हैं, तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 कनेडियन डॉलर हैं फॉर सिंगल एप्लीकेंट। और इसके अलावा आपको अपना जो है हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है, जिसको मेडिकल भी बोल सकते हैं आप, और आपको जो है अपना PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद जो है आपको अपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होता है, तो आप जो है अपने नियरेस्ट VFS में अपनी जो है बायोमेट्रिक्स की स्लॉट बुक करवा सकते हैं आफ्टर लॉजिंग योर एप्लीकेशन। तो जो है बायोमेट्रिक के बाद जो है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जिसमें वर्क, ट्रैवल हिस्ट्री एंड क्रिमिनल चेक होता है। तो उसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको जो है PPR रिसीव हो जाती है। तो PPR के बाद जो है आप अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेज सकते हैं और अपना जो है COPR ले सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, जिसको COPR भी बोलते हैं। उसकी जो है 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है फ्रॉम द मेडिकल एग्ज़ाम डेट, जो COPR होता है। तो अगर आपको अपना COPR रिसीव हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, आप उसके बेस पे अपनी जो है कनाडा में लैंड करके बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना वहाँ पे PR कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस टू अप्लाई कैनेडियन PR फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं उसमें जो है PNP प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें जो है कम CRS पे भी आपको जो है इनविटेशन आ जाता है, जैसे OINP है जो कि ओंटारियो PNP है, जिसमें आपको 400 प्लस स्कोर चाहिए होता है CRS में। सस्कैचुअन PNP है जिसमें आपको 60 पॉइंट चाहिए होते हैं। अल्बर्टा PNP होता है जिसमें आपको 300 CRS पे भी जो है इनविटेशन आ सकता है। तो हर जो प्रोविंस है उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम है इंडिया से कनाडा की PR का, वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू 6 से 8 मंथ्स का है, PNP के थ्रू जो है 8 to 12 मंथ्स का है। सो आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा हुआ है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया कनाडा का PR का प्रोसेस शुरू करना है तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।